5 मिनट रह गए हार्ड बजने में, पता चले मशीनें समेट रही है। देखो ये मेडिसिन खाई और जैसे मेडिसिन खाई उसके बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हुई, इतनी खराब है नहीं है। वाह 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 वाह। अब क्या बात है भाई, ये चांद आज कहाँ से निकल आया। तो ऑलरेडी नींद ऐसे जात लैंड होगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया राबिया फैमिली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी हैं खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद जिंदगी के साथ। बस जी आज का दिन स्टार्ट हो चुका है और आज का व्लॉग भी स्टार्ट हो चुका है। व्लॉग आप लोगों के लिए आ रहे हैं। कमेंट थोड़े रुके हुए हैं, क्या बात है, कोई आप लोगों की नाराजगी चल रही है? भाई कमेंट करें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करें, जैसे आप खुद प्यारे हैं, जैसे मैं प्यारी हूँ, जैसे हमारे व्लॉग प्यारे हैं, वैसे वैसे अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। खैर गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी के साथ साथ हवा भी चल रही है। पर्दे अगर आपको दिखाऊंगा ना, हवा से उड़ रहे हैं। मतलब कराची के मौसम की नहीं समझ में आती, गर्मी के साथ हवा भी है। खैर मेरे काम बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि काम वाली तो कोई पता नहीं है कहाँ गई, क्यों गई, क्या हुआ। बस ये कि जहाँ काम वाली काम करती थी उन्होंने भी यही आके पूछा हमसे कि काम वाली आ रही है, क्योंकि वो बराबर में भी करती थी 2 घर छोड़कर। तो मुझे उनका नहीं पता था, उन्होंने आके, उनको मेरा पता था कि यहाँ पर भी करती है। उन्होंने आके पूछा, मैंने कहा वो बताए बगैर गई है। उन्होंने कहा हमें भी बताए बिना गई है। और उनको भी यही कहा था कि पंजाब जाऊँगी, बट बता के जाना था, बिना बताए तो ऐसा नहीं। पहले मतलब उसने 2-3 दिन छुट्टी की, उसके बाद पंजाब चली गई। अब पता नहीं काम छोड़ कर गई है, पक्का पक्का गई है, कच्चा पक्का गई है, ये नहीं हमें पता। खैर काम बहुत ज़्यादा होता है सुबह से होकर शाम तक, ऊपर से थोड़ा तबीयत भी सेट नहीं रहती। मतलब मुझे आप लोगों को मैंने बताया कि काम वाली रखने का रीज़न ये है कि मेरी शाटिका का जो प्रॉब्लम है ना, उसकी वजह से मैंने काम वाली रखी है। नहीं तो मैं जब काम ज़्यादा करती हूँ तो दर्द बढ़ जाता है और बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर बहुत तकलीफ होती है, जिसकी वजह से मैं काम वाली रखी हुई थी। अब मैंने अमरीन से आज सुबह बात की, अमरीन से मैंने कहा काम वाली भेज दो। कह रही है कल या परसों में हो सकता है मैं काम वाली भेजूँ, तुम खुद भी देख लो, मैं भी भेजूंगी। अब वल्लाह आलम वो बात बनती है नहीं बनती, मसले मसाइल होते हैं ढूंढ नई काम वाली ढूंढने में। खैर बर्तनों को अभी मैं यहाँ पर धो रही थी, बर्तन आधे धुले आधे नहीं, और सफाई मैंने सारी कर ली है। और ये बच्चे जो है ना व्लॉग्स देख रहे थे और देख रहे थे फार्म हाउस वाला, जो हमारा फार्म हाउस वाला व्लॉग था, और तब से जिद कर रहे हैं कि हमें कहीं लेके चलो आउटिंग पे। फार्म हाउस ये कहते हैं मनोड़ा जाना, ये कहते हैं फार्म हाउस, और आप फार्म हाउस फार्म हाउस ही जाना है। और बाबत वाले फ्री नहीं, उनकी शूट लगातार चल रही है और ये लोग समझ में ही नहीं आ रहा है कि प्लान बना रहे, अपने से खुद से प्लान बना रहे कि हम ये करते जबकि प्लान अभी पता ही नहीं है क्या बनता है क्या नहीं, क्योंकि बाबा इनकी शूट पर है और वो कब तक शूट है हमें पता भी नहीं है। खैर मैंने सोचा था सब्जी बनाने का, और सुबह सुबह ये चिकन जो आई है ना वो मुस्तफा के कहने पर आई है, क्योंकि मैं कह रही थी सब्जी में कुछ ले आओ, भिंडी ले आओ, और तौरिया का अहमद बोल रहा था, इब्राहिम करेले कह रहा था, और मुस्तफा नहीं कढ़ाई खाऊंगा कढ़ाई खाऊंगा कढ़ाई खाऊंगा। फिर इन दी एंड हमने मुस्तफा की बात मान ली और हम कढ़ाई के लिए चिकन मंगवा ली, क्योंकि अगर मैं कुछ और बनाती तो मुस्तफा ने खाना नहीं था और तंग करना था कि मुझे कढ़ाई ही खानी है, फिर मुझे 2-2 चीज़ें बनानी पड़ती। इससे अच्छा मैंने मुस्तफा की बात मान ली और हमने चिकन मंगवा लिया। और ये जो पीछे से इतना शोर मचा रही है ना मेरी औलाद, ये इनको डिसाइड नहीं होता लगाएं क्या। एक कहता है एक व्लॉग, दूसरा कहता है दूसरा व्लॉग, तीसरा कहता है तीसरा व्लॉग। मतलब डिफरेंट चॉइस है तीनों की, और रिमोट एक है, टीवी एक है ना। आप वहाँ क्यों बैठे हो? नीचे बैठो ना, नीचे बैठो, यहाँ से डायरेक्ट टीवी दिखता है। टीवी 3 होते, 3 रूम होते, और तीनों की अलग अलग डिवाइस होती है ना। मजे ही मजे, फिर सबके मजे ही मजे। चले मैं खाना बना लूँ, मुझे देर हो रही है, फिर आप लोगों ने कुरान पढ़ने जाना है, कुरान पढ़ के ट्यूशन जाना है, इससे पहले इनको खाना वाना देना है, तो खाना बनाते हैं। हुआ कुछ ये कि कल मैं व्लॉग बना रही थी और आधे व्लॉग में, मतलब दिन में मैंने जैसे व्लॉग बनाया, फिर मैंने उसके बाद मेडिसिन खाई, और जैसे मेडिसिन खाई उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई, मुझे वो मेडिसिन ही खाई नहीं। बेसिकली वो मेडिसिन जो उन्होंने मुझे दी थी ना, वो कान के दर्द और साथ में ना रिलैक्सेशन दिमाग की और मसल्स की, कि मसल्स रिलैक्स हो सके। और वह जब मैंने खाई तो मुझे अक्सर और बेशतर टैबलेट नहीं सिखाती, और वो मुझे नहीं सिखाई, और मेरी इतनी बुरी हालत, मुझे चक्कर, मतली, बेहोशी सी हो रही थी, नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी और दिल घबरा रहा था। फिर क्या, मैंने व्लॉग नहीं बनाया, और रात में जाके मेरी थोड़ी तबीयत सेट हुई, बेहतर हुई, तो फिर मैं सो कर उठी हूँ, तो अब मैं फ्रेश हूँ। और अब मैंने कहा चले जी वही व्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और अभी मैं खाना बना रही थी चने और आलू का सालन, जो कि बहुत मज़े का बनता है, और पहले मैं कभी नहीं बनाती थी। जब से मुझे ये रेसिपी मिली हूँ मैंने तब से ये अक्सर और बेशतर बनाना शुरू कर दिया। ये जनाब स्कूल गए थे, अभी आए हैं, तो आते ही मुस्तफ़ा ने इनको गेम दे दिया कि इसको पूरा कर दो लेवल को। और ये जनाब हेलो, हाँ जी, आज का दिन कैसा रहा? बहुत गर्मी है। हाँ तो मैंने पता है क्या सोचा हुआ था, आप लोग आओगे आपको सोने नहीं देना। इसकी वजह पता है क्या है? ये लोग ना सुबह 12-1 बजे सोकर उठ रहे थे और रात में 2-2-2:30 बजे सो रहे थे। आज रात ये मतलब 12:30-1 बज गया था ना सोते हुए, ज़बरदस्ती 11 बजे से सुला रही थी।
और अभी इनको चक्कर आ रहे, 1 बजे सोए थे, अभी इनको चक्कर आ रहे हैं और नींद आ रही है। और मैंने कहा 3 बजे कुरान पढ़ने जाना था, तो 3 तो अभी बज रहे, 4 बजे जाओगे तो 1 घंटे में खाना खाओगे, नींद पूरी करोगे या क्या करोगे, इसलिए। और मैं बाबा ने मुझे मना किया था, कह रहे थे इनको सोने नहीं देना। क्यों? कि जब ये इनको डट के रात में 8, साढ़े 8, 9 बजे नींद आएगी ना, खुद ही टाइम से सो जाएंगे, इनको दोपहर में मत सोने देना। तो बच्चू आज दोपहर में आप नहीं सोओगे, नहीं सोओगे, मुझे तरस आ रहा है आप पे। नहीं 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 यार नहीं, छुट्टी करते हैं, कुरान पढ़ के आते 5 बजे तक आ जाएंगे, कुरान पढ़ के आएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, फिर कल सुबह उठेंगे। नो वे। और मुझे भी ये आके खुशखबरी दे रहे हैं कि मम्मा 5 तारीख को हो सकता है अब स्कूल जाना हो, मतलब सैटरडे को पेरेंट्स मीटिंग है और उसके बाद 5 तारीख को हो सकता है स्कूल जाना। मतलब मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है जब सुबह में देर तक सोना कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना पड़ेगा, पर जब सारा दिन बच्चे तंग करते तो मैं कहती स्कूल जाना चाहिए था इनको। आपके रेगुलर है? ओए ये क्या बात हुई? मतलब बाबा आ गए? क्यों आने बाबा ने इस टाइम पे? आ गए? आज उनकी शूट का ना गड़बड़ रोले चल रहे थे, सुबह 7 बजे उठ के बैठे हुए थे, फोन पे लगे हुए थे, उनको ना शूट के डिस्टर्बेंस ही चल रही थी। है नहीं है, नहीं है, है नहीं है, वाह 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 वाह, अब तो ट्यूशन जाओगे, अब तो बाबा ने बोला ट्यूशन जाओगे। मुस्तफा साइड पर हो ना, तुम नंगू पटंगू आ जाओगे बीच में। मुस्तफा को ना अभी नहाई नहीं कराई है और इन्होंने शर्ट नहीं पहनी, शॉर्ट पहन के घूम रहे हैं। और अगर ये व्लॉग में आ गए तो उन्होंने मेरे सर खाना, मम्मा मुझे ऐसे क्यों लिया व्लॉग में। अस्सलामुअलैकुम, क्या बात है भाई, ये चांद आज कहाँ से निकल आया? कहाँ से ये चांद निकल आया? कैंसिल बोलो, पेंसिल। सुबह ही मैं कह रही थी हो जानी है कैंसिल, तो आपने ऐसे इतनी ख्वारी की, सुबह 7 बजे उठ के गए और सारा वो किया, फिर घर आ गए। बाबा सो जाएंगे, बाबा के साथ हम भी सो जाएंगे। ये जनाब कह रहे हैं हम सो रहे हैं, ट्यूशन की छुट्टी कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। सारा दिन फ्री जाता हमारा। अच्छा चले, बाबा भी इनके आ चुके हैं, बच्चे भी आ चुके हैं और अभी मैं खाना कंप्लीट कर चुकी हूँ, बना चुकी हूँ, रोटी बनानी है। आपने खाना खाना है? जी, इन्होंने भी खाना खाना है, तो हम फैमिली को खाना शाना देते हैं। चलिए जी, मैंने यहाँ पर रोटी बना ली है और थोड़ा सा आटा बचा था, उसकी मैंने छोटी रोटी बना ली है। मुस्तफा शौक से खा लेंगे, हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि जब थोड़ा आटा बचता है ना, मैं इसकी छोटी सी रोटी बना लेती हूँ और मुस्तफा खुश होकर खाता है कि मामा ने मेरे लिए बनाई है। यहाँ पर मैंने सलाद काटा काफ़ी टाइम बाद कि आज मेरा दिल किया, गर्मियाँ आ गई, सलाद शलाद खाते हैं। सालन चने और आलू का रेडी है, जो कि बहुत मज़े का। ये वाला सालन रात का है, कढ़ाई जो कल बनाई थी बच गई है। साथ साथ मैंने चटनी भी निकाल ली है। ये जनाब तो यहाँ पर आधी नींद में है क्योंकि ये सुबह 7 बजे उठ गए थे। इनको मैंने मना किया था टीवी मत लगाइएगा, खाना खा के फिर रूम में जाइएगा, और ये फ़ौरन से रूम में चले गए। अब इनका टीवी बंद कराती हूँ, इनको बोलती उठ के खाना खा ले, फिर सो जाइएगा, और जल्दी जल्दी सारे काम करती। हुआ ये था कि बिलाल सो चुके थे और बच्चों को मैंने ट्यूशन भेजा, कुरान पढ़ के वो ट्यूशन पढ़ने चले गए। तो फिर मैं व्लॉग एडिट कर रही थी, अपलोड कर दी, आप लोगों के लिए 8 बजे आ जाएगा, देख लीजिएगा। जब बिलाल सोकर उठे तो फिर उसके बाद हमने चाय शाय पी, तो प्लान बन चुका है डॉक्टर के टेस्ट करवाने का। कहते हैं कि अभी आज अगर शूट कैंसिल हो गई है तो टेस्ट करवा लेते हैं, आगे फिर रेगुलर शूट होगी तो टेस्ट रह जाएगा। टेस्ट किस चीज़ का, तो मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे कान का मसला है, और कान का मसला है और पूरे सर के एक साइड पर दर्द जाता है। स्कैन करवाया था तो उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं आया था, तो डॉक्टर ने कान का कहा था। कान का अब यह है कि 2 टेस्ट लिख कर दिए हैं कि रीज़न क्या है पता चल सके, और फिर कान का टेस्ट जो होगा उसके हिसाब से इलाज होगा। तो वैसे तो डॉक्टर ने शुबा दी है कान का ही प्रॉब्लम लग रहा है, तो ये टेस्ट करवा लें। अभी बिलाल कह रहे हैं जल्दी से आ जाओ, क्योंकि कॉल की तो पता चला 8 बजे तक का टाइम है जहाँ टेस्ट होते हैं वहाँ का। तो अभी ये है कि बिलाल ने उनको कॉल करके पूछा, तो मैं आपको टाइम बताऊँ कितना रहेगा। 2 मिनट दीजिएगा। ये देखें 7:15 हो रहे हैं और 8 बजे तक वहाँ पर मतलब क्लोज हो जाना है सब कुछ। बिलाल कह रहे हैं जल्दी से नीचे, यहाँ से फटाफट नीचे जा चुके, मैं आपको दिखाऊँ। और मुस्तफ़ा साथ जा रहे हैं क्योंकि वो ट्यूशन से आ चुके हैं, ये रहे। तो बस यहाँ से लाइट्स वगैरह बंद करते हैं और निकलते हैं, टेस्ट करवाते हैं। मुझे थोड़ा सा ना हो रहा है, डर लग रहा है, क्योंकि जब डॉक्टर ने भी ना वो चेकअप किया था ना, टन 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 टन, तो मेरे कान का दर्द ऐसा हुआ कि वो मेरे सर पूरा एक ही साइड पे दर्द शदीद हो गया था। और अभी मुझे यही हो रहा है कि अगर कुछ ऐसा म्यूज़िक वगैरह, क्योंकि मैंने वो देखा है ना गूगल पे कि वो हेडफोन लगा कर वो वॉल्यूम स्लो तेज़ करके टेस्ट करती हैं, और उससे अगर मेरा कान छिड़ गया तो फिर बड़ा मसला हो जाना, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है। बंद करते दुआ कीजिएगा कि मेरा ये प्रॉब्लम, ये मसला हल हो जाए। हम लोग आ चुके हैं लैब पर, और यहाँ पर अभी ऊपर जा रहे हैं, 5th फ्लोर पर जाना है। पता नहीं अब टाइम है या नहीं, निकल गया होगा टाइम। क्यों निकल गया? ऐसे निकल 8, अभी क्या टाइम हुआ? मेरी घड़ी है तो सही 5 मिनट रह गए 8 बजने में। पता चलो मशीनें समेट रही है, देखो ये देख लो 7:30 हो रहे, तुम्हारी घड़ी आ गई। मेरी घड़ी आ गई। चलें जी, गेट खुल गया। पक्की बात है, मैंने घड़ी सेट नहीं की। हम
हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, वेट कर रहे हैं अभी अंदर। डॉक्टर ने क्या कितने देर तक बुलाया ना? 5 से 7 मिनट में। चलें, मुझे डर लग रहा है, मेरा दर्द छिड़ तो नहीं जाएगा? नहीं, कल पर अभी छिड़ गया था, अभी तक है। मैं इनको तंग करी, जूते तो बड़े चेंज करके आए हैं वरना हमेशा अक्सर वो बेशतर भूल जाते हैं। आज बड़ा याद रखा। खैरियत? मुस्तफ़ा को स्नैपचैट बनाने आ चुकी है और मुस्तफ़ा स्नैपचैट बनाते आ रही है ना? और मैं मना कर रही हूँ फिर भी बनाई जा रही है। बस बस बस, अब बैठ जाओ, भी नंबर आने वाला हमारा। A few moments later. फाइनली मेरा टेस्ट हो चुका है और रिपोर्ट हमें हाथ में आ चुकी है। आराम से आओ बाहर। अब ये रिपोर्ट दिखानी है डॉक्टर को। फ़िलहाल हम जा रहे हैं, इनको कॉल आ चुकी है, इसके अंदर मतलब रिपोर्ट्स हैं। अब डॉक्टर को आज दिखाना है कल? अच्छा, अभी तो उनको कॉल आई हुई है। आज सुनो, डॉक्टर को आज दिखाना है रिपोर्ट या फिर कभी? अब आज तो टाइम है डॉक्टर का बैठने का। मेरा तो दिल है आज ही मतलब जाके दवाइयाँ ले लेते हैं ताकि कंटिन्यू कर सकें, दर्द कम हो। अच्छा, मौसम इतना मज़ेदार, हवा इतनी अच्छी चल रही है और पूरे दरख्त पौधे हिल रहे हैं। हाँ जी, कुछ खाना है आपको? मावा को बोलो ना। चलें जी, अभी घर आए हैं और डॉक्टर ने दवाई दी है। दवाई जो दी है वो अभी मैंने फ़िलहाल कुछ चंद ली है, सारी नहीं ली। मतलब उन्होंने तो 2-2, 3-3 महीने की दी थी। मैंने कहा भी कुछ दवाइयाँ खा कर देखती हूँ कि सूट करती हैं तो खाएँगे, नहीं सूट की तो नहीं। और आयरन के मतलब साशे लिख के दिए हैं, वो डेली पीना है 3 महीने। उसके अलावा विटामिन जो लिख कर दिए हैं वो खाने 5 महीने। और दर्द की और कुछ कान की दवाइयाँ जो मुझे खानी है तकरीबन 1 महीना। उसके बाद 1 महीने के बाद डॉक्टर ने कहा आपने आना है। और उन्होंने जो मेरी बात पकड़ी है वो यही पकड़ी है कि आपको हो गई है वीकनेस, कमज़ोरी। खैर, अभी भूख लग रही है, बच्चों से कहते हैं क्योंकि गैस जा चुकी है रोटी का, कि रोटी ले आए, सालन बना हुआ है, बिरयानी हमारे घर में आई है तो हम खाएंगे बिरयानी सालन रोटी। मैं तो सालन रोटी खाऊं। आपको बिरयानी नहीं अच्छी लगती? इतने मज़े की है, इतने मज़े की है। नहीं, चलो अच्छा उठो। मैंने खाना रख दिया है, चने और आलू का सालन ही बहुत मज़े का बनता है और साथ में बिरयानी है जो कि बहुत मज़ेदार सी है। पर बिलाल को आ चुकी है कॉल, यहाँ पर चली जा रहे हैं, बात करी जा रहे हैं। अब मैं इनको आवाज़ दूँगी तो मुझे डांट पड़ जाएगी और खाना फिर से ठंडा हो जाएगा और फिर दोबारा से गर्म करना पड़ेगा। भूख लगी हुई है। हाँ हाँ, क्या क्या क्या, इधर देखो, नींद आ रही है ना? वो देखो, उसको भी नींद आ रही है। बच्चू, अब तो टाइम से 10 बज रहे, 11 बजे तो ऑलरेडी नींद ऐसे जात लैंड होगा। आप लोग गए हुए थे ना बाहर, हम लोग 1 बजे तक मोबाइल देखा था, फिर हमने मोबाइल रख के सो गए। मैंने देखा था मोबाइल आपके पास और तीनों ने एक दूसरे को झपकी डाली हुई और सोए हुए थे। हाँ जी, कॉल बंद हुई, खाना खा लें, ठंडा हो रहा है। फिर बोलेंगे गर्म करो माइक्रोवेव में, बार बार माइक्रोवेव थोड़ी चलाना है, गर्मियाँ आ गई हैं, बिल आता है। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया और यहीं से ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। और मेडिसिन खाकर फिर उसमें नींद होती है तो मैं सो जाऊँगी। तो मैंने सोचा ब्लॉग एंड करते हैं और मज़े से डट के नींद पूरी करते हैं जो दवाइयों से आने वाली, क्योंकि वैसे तो नींद कमी आती है, उड़ जाती है मोबाइल यूज़ करते करते और मतलब बच्चों के साथ ये वो देर से सोती हैं। आज ये कि दवाइयाँ खाएंगे, टाइम से सो जाएंगे और सुबह सुबह पता नहीं फिर उठते हैं नहीं उठते हैं, बच्चों के साथ स्कूल भेजने होते हैं कि नहीं। खैर नहीं, उठना तो है, अलार्म लगा कर सोएंगे। पर मुझे टेंशन ये होती है कि दवाई खाओ ना, उसमें नींद इतनी होती है कि नींद की वजह से आँख नहीं खुलती। खैर, इनको कॉल आ चुकी है और ये आहिस्ता बोल रहे हैं और मैं इनकी वजह से आहिस्ता बोल रही हूँ, ये मेरी वजह से आहिस्ता बोल रही हैं यहाँ पर बैठ के। खैर, मैंने भी देखा मेरे बाल सारे बिखरे हुए। खैर, सोना है, नींद पूरी करनी है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा।